अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे हमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, जिसमें फ़ंडामेंटल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज़ हैं, जनरल लेवल के हैं। और इनमें हम स्टार्ट करते हैं। विच वन हैज़ द 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इस क्वेश्चन में बताना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं। तो पहले में सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, सेकंड वाले में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, थर्ड वाले में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और डी वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 5 नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट हमारा है द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि किसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके अंदर आपने इन दोनों के एटॉमिक मैसेज मालूम कर लेने हैं। द नंबर हैज़ द 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी पहले की तरह क्वेश्चन है, इसको हम रिपीट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी। तो ये आपने याद रखना है कि इस वॉल्यूम पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमने इसके वॉल्यूम बताना है नाइट्रोजन का। तो आपने याद रखना है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ये एक अथेंटिक वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर, तो ऑक्टेट रूल जो है वो हाइड्रोजन के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक हो, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होते। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 60। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़, हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है CH2O का, जिसमें है कि हमने इसका आंसर बी बताया उन्होंने C2H4O। इन सब के आपने ये जो ए बी सी और डी दिए गए हैं, इन सब के आपने मॉलिक्यूलर मास मालूम करने हैं, और मॉलिक्यूलर मास से आपने बताना है जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये किसके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। एंड इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं वो है 0.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन एंड 0.3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। Next is the at standard temperature and pressure 0.1 mole of gas occupies the volume, कि 0.1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपायर करती है। तो आपने याद रखना है 2.24 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जो 0.1 मोल ऑफ गैस होती है। द नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज़ 1 मोल। 58 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर 1 मोल NaCl होते हैं। The beaker containing 180 gram of the water contains 6 point, इसका आंसर है बी 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 23। and the relative atomic mass of chlorine is 35 and the mass in gram in 0.5 of chlorine gas is। ठीक है, तो हमने इसकी ग्राम में वैल्यू बतानी है। इसकी ग्राम में वैल्यू है 35.5 ग्राम। सही है। नेक्स्ट हमारा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने इसके अंदर मोल्स मालूम करने हैं। मोल्स का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस उन्होंने दिया हुआ है, मोलर मैस आपने CO2 का निकाल लेना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 क्वेश्चन है कि अगर हम CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो इससे लिबरेट होगा CO2 और CaO। व्हेन द 0.72 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बर्न इट फॉर्म्स डैश मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या कितने मोल्स बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये 0.72 मोल्स ही बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl व्हेन 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द क्लोरीन गैस रिएक्ट। जब 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो क्लोरीन के अंदर जो है वो क्लोरीन के HCl जो है वो 2 बन रहे हैं, तो इसकी कंसनट्रेशन जो है वो डबल होके 1000 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। व्हाट इज़ द 24 मोल ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स। तो आपने इसी तरह उनके मोल्स निकाल लेने हैं, जैसे मैंने आपको पहले फार्मूला बताया। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर अ कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला K2SO4 एंड अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 696 ग्राम। तो आपने इन सब के जो है वो निकाल लेने हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेने हैं, जिससे आप एग्जैक्ट इनका आंसर बता। जिसका मॉलिक्यूलर मास 696 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। What is the empirical formula of the compound 18.7? इस MCQs को आप छोड़ दें। What is the molecular formula if the empirical formula is CH2O and the molar mass is 180?
तो इसका भी आपने निकाल लेने हैं इन सब के मॉलिक्यूलर मास। बट एम्पिरिकल फार्मूला इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिए। द मोल रेशो आर ऑब्टेन फ्रॉम, तो मोल रेशो कहाँ से ऑब्टेन होती है? मोल रेशो आपने हमेशा याद रखनी है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल इक्वेशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर है, उसको हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।